मीन राशि। मीन राशि वालों, आज का ये वीडियो बेहद खास है। ये आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलने जा रहा है। अगर पिछले कुछ समय से आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो आने वाले 5 अगस्त से लेकर के जो 15 अगस्त का टाइम है, इन 10 दिनों में कुछ बेहतर आपके जीवन में हो सकता है। या मैं कहूँ, जो चीज़ें आपसे अधूरी छूट गई थी, वो दोबारा से मिल सकती है। बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए, लेकिन हमेशा ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते, कुछ नेगेटिविटी भी साथ में लाते हैं। अगर आपने ये 3 चीज़ें भूल कर भी की, तो फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अगस्त के आने वाले ये 10 दिन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्योंकि अगर अभी तक आपको पिछले महीने अगर कोई लाभ नहीं हुआ, जो मीन राशि वाले जातक उनको शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है। ऐसी स्थिति में शनि आपको बहुत धीरे रिजल्ट दे रहे थे, मेहनत आपसे बहुत ज्यादा करवा रहे हैं। बहुत सी चीजों में आपको मानसिक उलझनों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुल मिला के कंफ्यूजन की स्थिति है कि मुझे करना चाहिए कि मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ में हो रही थी। लेकिन अभी हाल ही में 27 जुलाई के आसपास शनिदेव ने अपनी चाल में परिवर्तन किया है और आपके फर्स्ट हाउस में ही शनिदेव हैं। वक्री चाल में चल रहे हैं और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, तो जो उसकी स्पीड है या उसके जो प्रभाव है देने के लिए, वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। यानी वो दोगुनी स्पीड से अब आपको प्रभाव देने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन भी कामों में आपको डिले आ रहा था, वो सभी काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। आज हम सिर्फ 10 दिनों की बात करेंगे कि 10 दिनों में कैसा रहेगा आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, सबको बारीकी से देखेंगे। और अंत में मैं आपको कुछ सरल उपाय बताऊंगी, जिनको करने से आप इन 10 दिनों का और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। ये प्रिडिक्शन सिर्फ जनरल प्रिडिक्शन है, बाकी आपकी कुंडली बहुत कुछ कहती है। आपकी कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा आपको प्रभावित किए हुए, इन सब का भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं बर्थ चार्ट को। यहाँ पे जो आपको एक चार्ट दिख रहा है, वो मैंने 5 तारीख का लिया है, जहाँ शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में है। मंगल की बात करें तो फोर्थ हाउस में चल रहे हैं। बुध, सूर्य, गुरु यानी 3 ग्रहों की युति आपके फिफ्थ हाउस में दिखाई पड़ रही है। केतु रहेंगे आपके छठे घर में और 7वें घर में शुक्र देव विराजमान है और 12वें में है आपके राहु। 5 तारीख को बुध देव आपके फोर्थ हाउस से निकल करके यानी मिथुन राशि से निकल करके आपके फिफ्थ हाउस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर 3-3 ग्रहों की युति होना, मीन राशि वालों, इन 10 दिनों में आपका जो सबसे ज्यादा एक्टिव भाव है, वो है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस है आपके संतान का, आपके प्रेम संबंधों का, आपके ज्ञान का, बुद्धि विवेक का। तो यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजंस आप लेंगे, क्योंकि एक तो जो बुद्धि के कारक है बुधदेव, वो आकर के बैठ गए। ज्ञान के कारक जो गुरुदेव है, वो पहले से ही उच्च के चल रहे हैं। ऐसे स्थिति में ज्ञान का जो लेवल है आपका, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपकी सोच काफी दो गुना एनालिसिस वाली हो जाएगी। इस समय आप कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे और आगे आने वाले जीवन में आपको बहुत ज्यादा लाभ देंगे। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, विद्यार्थियों की बात करूं, तो आपको बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर मिल सकती है। खास करके अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, बीमा के क्षेत्र से जुड़े हैं, या फिर आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को बहुत अधिक यहाँ पर लाभ मिलेगा। आपको जो कठिन सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इसके अलावा अगर आप फिलॉसफी या फिर संस्कृत या फिर ज्योतिष के स्टूडेंट है, ऑकल्ट के स्टूडेंट है, तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप खेल जगत से जुड़े हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है। ट्रेनिंग में है, अगर जो भी लोग बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी। ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, रिसर्च में है,
या पुलिस, आर्मी की तैयारी करें, आपको भी बेहतर रिज़ल्ट यहाँ पर मिलेंगे। पूर्व में अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत करी थी और कुछ एक-आध नंबर से अगर आप रह गए हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इन दिनों में अगर आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है या फिर मैं कहूँ कि इन दिनों में की गई पढ़ाई आपके बहुत काम आने वाली है। संतान की बात कर लेते हैं, संतान से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम चली आ रही थी, संतान के करियर को लेकर के परेशानी है या संतान बिगड़ चुकी है, कहना नहीं मान रही या संतान की शादी-ब्याह से रिलेटेड कोई दिक्कत है आपको, तो इन 10 दिनों में आपको कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। आपके बच्चे की कहीं अच्छी जगह नौकरी लग सकती है। इसके अलावा आपके बच्चे का आपका बच्चा खुश दिखाई पड़ेगा। उसके बहुत सारे काम बनेंगे और वो खुश, तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फ़ील होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे डिसीज़न लेंगे आप इन 10 दिनों में जो आगे आने वाले जीवन की रूपरेखा को तय करेंगे। दिशा और दिशा दोनों ही बदलेंगे। क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी एक्टिव होगा और आप बहुत अच्छे डिसीज़न लेंगे। आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जीवन में जिनको आप साथ लेकर के चले या वो आपको साथ लेकर के चले, तो आपको बहुत बड़े-बड़े काम बनने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी विदेश में पढ़ना चाहते हैं या विदेश में आप नौकरी ढूँढ रहे हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह होने वाला है, तो 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में आपको कोई बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। आपका काम बनेगा। पूर्व में अगर कोई इंटरव्यू देता तो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आपकी नौकरी और करियर की बात करें, तो यहाँ पर जो करियर यानी आपके 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, वो बनते हैं गुरुदेव और सीधा संबंध बनाए हुए हैं ज्ञान भाव से और उच्च के हैं। तो यहाँ पर आप जो अपने आइडियाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे तो बॉस आपसे खुश होंगे, वरिष्ठ जन आपसे खुश होंगे, ठीक है? आपके काम की सराहना होगी, आपका अप्रेज़ल रुका हुआ था या प्रमोशन रुका हुआ था या फिर आप कहीं और पोस्टिंग कराना चाहते हैं, ट्रांसफ़र वग़ैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो 10 दिन है, फ़ाइल और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बहुत अच्छे दिन हैं ये, इनका लाभ उठाइए। दूसरा, पूर्व में अगर कोई प्रोजेक्ट चला था, तो उस प्रोजेक्ट को आप समय पर पूरा करेंगे, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा आपको। सावधानी आपको ये बरतनी है कि मंगल देव थोड़ी-सी जल्दबाजी में आपको डिसीज़न दिला देते हैं। 3 ग्रहों की होती है और तीनों ग्रह 5th हाउस से कनेक्शन बनाए होते हैं। यहाँ पर जो मंगल देव है वो आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाज बनाएँगे। आप कभी-कभी बिना सोचे-समझे ही डिसीज़न लेने लग जाएँगे अपने काम में और आगे बढ़ कर के खुद मुसीबत भी मोल ले सकते हैं। जैसे कोई काम आ गया तो आप आगे बढ़ कर के खुद रिस्क लेना पसंद करेंगे। ये कभी-कभी आपके लिए घातक भी सिद्ध होगा। हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन कभी-कभी आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकते हैं या फिर समय ना निकाल पाएँ उन चीज़ों के लिए या आप कभी-कभी फेक प्रॉमिसेस भी कर सकते हैं जल्दबाजी में आकर के। तो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। सहकर्मियों की और जो ऑफ़िस पॉलिटिक्स है उससे दूर रहिए, गपशप पे फालतू ना पड़े, क्योंकि जो आप बात किसी से कह रहे हैं वो हो सकता है आगे पहुँच जाए, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बात करते हैं आपके रिलेशंस की। देखिए, ये समय जो है वो घर पे बात करने के लिए अच्छा रहेगा अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं। तो शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, तो ये समय अच्छा है आपका, घर पे बात कीजिए, पेरेंट्स की रज़ामंदी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अगर सिंगल है तो कोई समवन स्पेशल आपकी ज़िंदगी में आ सकता है या आप वन साइडेड किसी से लव करते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपको हाँ बोल दे, किसी की हाँ का वेट कर रहे थे या फिर जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया वो दोबारा से रिलेशन में आना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते को वापस से खड़ा करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। शुक्रदेव चल रहे हैं आपके 7th हाउस में। यहाँ पर जो पार्टनर से अनमिसअंडरस्टैंडिंग चली आ रही थी, वो दूर होगी, घर से कलेश गायब होगा। आपके रिश्तों में एक अच्छी बॉन्डिंग दिखाई पड़ रही है, एक अच्छा तालमेल बैठेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप एक-दूसरे के लिए समय निकालेंगे और भावनाओं को एक-दूसरे की काफ़ी आप समझेंगे। अगर अभी तक दूरियाँ थी पार्टनर से तो थोड़ी नज़दीकियाँ में बदलाव होगा। या रूठ करके पार्टनर कहीं और चला गया है या रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब हो गया, किसी लेवल तक बिगड़ चुका है और आप दोबारा से उसको सही करना चाहते हैं, तो समय अच्छा है, आपके पक्ष का रहेगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह चल रहा है तो आपकी विजय यहाँ पर संभव दिखाई पड़ रही है, लेकिन थोड़ा-सा भ्रम की स्थिति होगी। खास करके आपको कोई भी विशेष काम आपको 13 से 14 तारीख की डेट में नहीं करना है, थोड़ा संभलना है यहाँ पर, नहीं तो आपका बनता-बनता काम बिगड़ सकता है। दूसरी बात मैं कहूँ कि अगर आपका इस टाइम पे हियरिंग होती है इन 10 दिनों में, तो आपके पक्ष का ये समय रहेगा, कुछ अच्छा रास्ता निकलेगा या मैं कहूँ कि बढ़िया बेहतर वकील आप लोगों को मिल सकता है। आप लोगों के साथ में सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि आपके काम समय पर नहीं पूरे हो रहे थे।
और बहुत ज़्यादा परेशानी का अनुभव कर रहे थे, काम अटक रहे थे, तो इन 10 दिनों में आपकी कोई बहुत बड़ी डील दिखाई पड़ रही है पैसों से रिलेटेड। और अगर पूर्व में कोई इन्वेस्टमेंट किया था या प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसका जो पैसा है वो आपको इन 10 दिनों में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, समय आपके पक्ष का है तो पैसा ज़रूर आएगा। धन के लिहाजे से जो आपकी बुद्धि है वो धन के प्रति काम करेगी। किस तरीके से पैसा कमाया जाए और इनकम ऑफ सोर्सेस कैसे जनरेट किया जाए या अपनी पैसिव इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, ये सब आप जनरेट करके मानेंगे, क्योंकि बुद्धि आपका साथ दे रही है और जो धन भाव के स्वामी है वो भी आपके फिफ्थ से कनेक्शन बनाए हुए है। यहाँ पर ईश्वरीय शक्तियों का साथ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जब भी आप टूटेंगे, आपको लगेगा अब कुछ नहीं हो रहा है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, वहां से ही आप दोबारा से खड़े हो जाएंगे। आपको वहां से कोई सपोर्ट मिलेगा, आपके जो भी इष्ट देव हैं, आपके जो पितृ देवता हैं, या घर की कोई शक्तियाँ काम कर रही है, ठीक है? तो या पूर्व में आपने कोई ऐसा कर्म किया था, तो वो सब चीज़ें आपको दोबारा से मिलना स्टार्ट होगी। मेहनत का पूरा-पूरा फल इन 10 दिनों में मिलेगा। आपको सावधानियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो किसी भी दस्तावेज पर आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके बाद ही हस्ताक्षर करना है। पैसों की बहुत ज़्यादा मोटी रकम आपको मिलेगी तो दूसरे से शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो पैसा उधार माँगने वाले आ जाएँगे। तीसरी बात ये है कि जब भी पैसों की बात हो तो अपने आप पर ही विश्वास रखें, दूसरे पर आप विश्वास ना करें कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी से भी फालतू की वाद-विवाद से बचें, ख़ास करके अगर आपके ऑफ़िशियल कोई मामले हैं तो कलीग्स वगैरह के साथ में बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए। गाड़ी चलाते वक़्त थोड़ी सावधानी रखिए, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और रह सकता है, दिल में कुछ और चल रहा होगा, क्योंकि ओवरथिंकिंग इस समय चलेगा, भ्रम की स्थिति ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी मीन राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा। कुछ विशेष उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है आपको और शनिदेव वक्री अवस्था में। ओम शम शनिचराय इस मंत्र का लगातार जाप कीजिए। सरसों के तेल का दिया आप पीपल के नीचे जला सकते हैं, अपने घर में जला सकते हैं, अपने मुख्य द्वार पर जला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी और इस समय काफ़ी आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, तो उसका आप लाभ उठाइए। सबसे ज़रूरी है कि आप किसी भी ज़रूरतमंद को कुछ भी खाने का दान कीजिए हर शनिवार को। चाहे एक समोसा ही खिला दीजिए, इतना करने से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखिए, जय गुरुदेव लिखिए और इस वीडियो को अपने मीन राशि वाले जातकों तक ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे-राधे।